नमस्कार। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा है बिहार की राजनीतिक पे। आज बिहार के सबसे बड़े टीवी चैनल जी पुरवैया पे आज सभी नेताओं का मंच सदा था और हर पार्टी अपने अपने अनुसार और अपने अपने सुविधा के अनुसार बातें बोल कर गए कि हमारा इतना परसेंटेज, हमारा ये, हमारा वो। लेकिन ना तो जनता का एक भी सवाल का जवाब दिया गया, एक भी सवाल का जवाब जनता को नहीं दिया गया। हर पार्टी सिर्फ कैसे चुनाव जीतेंगे और कैसा समीकरण होगा और हमको क्या पद चाहिए, बस इसकी चर्चा पूरे टीवी पे आज ये चली। और आज हम उसी का विश्लेषण करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वैसे जो भी जानकारी मैं दूंगा वह एकदम परफेक्ट होगा और आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं सही है या नहीं है। मुद्दा है बिहार की राजनीति पे, चर्चा है बिहार की राजनीति पे। आज फिर से मुकेश सहनी ने ये बात बोला कि हम फूलन देवी के वंशज हैं। अब आप बताइए, क्या फूलन देवी के वंशज को बिहार में राजनीति करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रशांत किशोर जी आए और MY समीकरण और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और कुछ पार्टियों की समीकरण बताकर चले गए। बिहार में आएंगे तो सबसे पहले फर्जी शराबबंदी को बंद करेंगे, ये चर्चा थी। तेजस्वी यादव जी आए तो उन्होंने भी वही पुरानी बातों को मतलब कि सजाकर जी पुरवैया पर कह दिया गया। लेकिन आज फिर वही सवाल है कि क्या बिहार के हक के लिए, क्या जी टीवी पे जो पुरवैया पे जो पत्रकार महोदय जो बैठे थे, एक भी बिहार के लिए सवाल किया गया? नहीं। सवाल ये था कि बिहार में किसकी सरकार। तो भाई, हर पार्टी यही दावा कर रही है कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी बनेगी। चुनाव लड़ने से पहले हमको डिप्टी CM दे दिया जाए और हमको ये मंत्रालय दे दिया जाए। 20 साल पहले का बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है, यानी यही फालतू। और हर एक राजनीतिक का 38 मिनट, 50 मिनट, एक एक घंटे का इंटरव्यू है। मैं आज उन सभी इंटरव्यू प्रवक्ताओं और महाशय राजनेताओं का पोल खोल अभियान करूंगा कि इन्होंने बिहार में आखिर किया क्या। सवाल यही है। एक आते हैं, बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कभी चंदन करवाने चले जाते हैं तो कभी टोपी पहन लेते हैं। ये है बिहार की हकीकत और राजनीति। तो भाई, बिहार की जनता इस चीज से उग गई है। मुकेश सहनी से जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो कहा, आप चुनाव लड़ेंगे क्या? आप चुनाव लड़ेंगे क्या? आप नहीं चाहते कि एक अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बने? अरे भाई, सब चाहता है कि अति पिछड़ा का वर्ग का लोग राजनीतिक करे। लेकिन क्या आप किसी राहगीर चलते महादलित के बच्चे को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं? नहीं। आप खुद क्यों बनना चाहते हैं? दूसरी बार आपने कहा कि बीजेपी पिछला जो हमारा जो चुनाव हुआ था वो 4 सीट आपने जीता और वो 4 सीट जो थी वो आपका नहीं था, वो बीजेपी की सीट थी और बीजेपी ने अपने विधायक को अपने पाले में कर लिया और वो चले गए। तो आप सत्ता से बेदखल हो गए। और तेजस्वी यादव को आप ही ने कहा था कि हमको पीठ में छुरा भोंक दिया कांग्रेस, ये और ये। अच्छा, दूसरी बात, आपसे वो पत्रकार महोदय मुकेश सहनी से बात पूछ रहे थे कि आप कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो आप 60 सीट का बात आप नहीं कर रहे हैं, आप 243 सीट की बात कर रहे हैं। जब आप 243 सीट पे बात कर रहे थे तो 60 सीट की बात कहां से आ जाती है? खैर, ये राजनीतिक है, ठीक है ना। मुकेश सहनी सीधा सीधा जात की राजनीति कर रहा है भाइयों, याद रखिएगा। क्या आप फूलन देवी को, वंशज को राजनीतिक में आना देना चाहते हैं? फूलन देवी शायद आपको पता नहीं कौन थी, मैं भी नहीं जानता या थोड़ा बहुत जानता हूं। अगर आप जानते हैं कि फूलन देवी कौन थी तो आप उसका जवाब कमेंट में जरूर दें, ठीक है। उसके बाद तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि आप
क्या कहते हैं विकास के मुद्दे पे, तो देखिए बातें गोल गोल और कुछ नहीं। जित आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चले जाइए। वैसे मैं जी पुरवैया का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी पुरवैया पे आप चले जाइए और आप वहाँ पे सुनिए, सभी नेताओं की अलग अलग भाषाएं हैं। क्या इनमें से किसी ने भी यह बात कहा कि बिहार को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाएंगे? नहीं, सब अपने अपने सीट का आकलन कर दिए कि हम इतना सीट जीतेंगे, वो इतना सीट जीतेगा और हमारी सरकार बनेगी और उसकी सरकार बनेगी। अरे भाई, सरकार किसी की भी बनी, विकास की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। यहाँ सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। कोई डिप्टी सीएम के लिए लड़ रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा है, कोई सीएम बनना चाहता है। सब नेता, सांसद, विधायक, सबको अपनी कुर्सी चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको विकास चाहिए या कुछ और चाहिए? आप बता दीजिए। कुछ और का मतलब आप समझ गए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर आपको विकास चाहिए बिहार में, तो एकदम बिना पैसा लिए आपको वोट करना है। और जिस दिन आप बिना पैसा लिए वोट करना शुरू करेंगे, बिहार में उसी दिन विकास की गाड़ी दौड़ेगी और आपके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे कमाने, आप उसको यहीं रोजगार देंगे। और कोई भी नेता अगर आपको ये बोलता है कि हम यहाँ रोजगार देंगे, तो सबसे पहला सवाल है कि रोजगार कैसे देगा। अभी 18 लाख नौकरी की बात हुई नहीं और 1 करोड़ की बात होगा। हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरी। अरे भाई, कहाँ से लाओगे नौकरी? जो है उसको तो दे नहीं रहे हो। तो ये सब चुनाव जीतने का एक प्रोपगंडा है। और इसीलिए ये मंच जो है, ये राजनीतिक मंच लगे, यानी यह एक मेला लगा है और आप है इसके दर्शक। आपको जो मेला घूमने के लिए पैसे देगा, आप उसके साथ मेला घूमने जाएंगे और मेला खत्म होते ही आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे अपने घर। और नेता पहुंच जाएंगे उस कुर्सी की गद्दी पे जहां वह जाना चाहता था, जिसके लिए उसने मेला लगाया था। इसीलिए किसी भी टीवी एंकर से सवाल अगर कोई टीवी एंकर अगर करता है, तो नेता उसके बातों का जवाब दे। उसको यह मत बोलिए कि आप चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, चुनाव अगर पत्रकार लड़ेगा तो आप क्यों बैठेंगे? पत्रकार का काम है आपसे सवाल पूछना। ये नहीं कि हम जब सवाल पूछे तो आप उससे यह पूछ दीजिए कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो आप अपना बायोडाटा दीजिए। अरे मुकेश सहनी का अपना बायोडाटा पहले ले लीजिए कि फूलन देवी के परिवार को, वंशज को कौन बिहार में उप मुख्यमंत्री देखना चाहता है। अगर फूलन देवी का वंशज अगर उप मुख्यमंत्री बन गया, तो यहाँ तो हर मलाह के घर में एक फूलन देवी पैदा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। इसीलिए तो भाई खुलेआम देखिए, दूसरा नेता जात की राजनीति करता है, ये समझ में आता है। लिखिए, देखिए मुकेश सहनी, कभी फूलन देवी, तो भाई ये एक बिहार का चर्चित कांड है राजनीतिक। और इस राजनीतिक से आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है। और अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो सच्ची मानो, किसी नेता का मत सुनो। जो नेता आपको पैसा न दे, आप उसको वोट करें, विकास आपका निश्चित होगा। और अगर आपको ये झूठ लगता है तो पैसा लीजिए, वोट दीजिए और पिछले दशक को आप देख लीजिए कि आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं और वो नेताजी कहाँ हैं। ठीक है ना? फिलहाल यही है कि मुकेश सहनी अपने समाज को धोखा दे रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी को यह बात पता है कि हम उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। भाई, इस उप मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव जी से जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुकेश सहनी ही एक ऐसा पार्टी है जो खुद को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अनाउंसमेंट पहले कर, मैं चुनाव से पहले ही ये घोषित कर दिया कि हम ही बनेंगे उप मुख्यमंत्री। तो मेरा सवाल है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री किस ग्राउंड पे बनेगा? मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है और आज भी बना रहा हूं, आगे भी बनाता रहूंगा कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री आखिर कैसे बनेगा। और तेजस्वी और तेज प्रताप का भी भाई तेजस्वी यादव का भाई तेज प्रताप भी आजकल एक पार्टी बना ली है। भाई, वो अलग दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार। भाई, सबका सरकार बनाने के लिए तैयार, लेकिन जनता का विकास कैसे होगा इसका कोई नहीं। वहां बोल रहा है कि विकास हो जाएगा। तो इस विकास की घड़ी में बिहार का सच में अगर आप विकास चाहते हैं और आप अपने बच्चे का अगर विकास चाहते हैं, तो यकीनन मानिए आप बिना पैसा लिए वोट दीजिए,
बिहार का तरक्की निश्चित है। बाकी ये वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।